उत्तर प्रदेश उप्र दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति का निवेशक कार्यशाला का कार्यक्रम गोमती नगर स्थित ताज महल होटल में आयोजित किया गया। डेयरी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए सब्सिडी को बढ़ाकर 35% करने का निर्णय लिया है, जो अधिकतम 5 रुपये करोड़ तक होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति देश के कुल दूध उत्पादन का 16.21% हिस्सा होने के साथ उप्र सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। सरकारी पहल उप्र डेयरी नीति 2022, उप्र खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023, उप्र औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, उप्र एमएसएमई योजना, डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि, नंद बाबा मिशन, 25 पशुओं की 35 मध्यम आकार की डेयरी फार्म इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान। स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड हम वर्तमान में 1200 गांवों से दूध एकत्रित पिकअप कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लगभग 20,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। किसानों के सहयोग और उनकी प्रगति के लिए हम उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। पशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क दवाइयां, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, निःशुल्क टीकाकरण सेवा, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम सप्लीमेंट, कीड़े की दवा। स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पाद उपलब्ध कराना ही नहीं है, बल्कि किसानों की समृद्धि और पशुपालन के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देना है। आनंदा मिल्क प्रोडक्ट, ज्ञान मिल्क प्रोडक्ट, अन्य मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड शामिल रही। संजय कुमार सिन्हा, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी। और इस निवेशक कार्यशाला के बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाके मैं बताना चाहता हूँ कि डेयरी सेक्टर के लिए, यूपी में डेयरी सेक्टर के लिए पहली बार हम लोग 2018 में अपनी पॉलिसी लाए। फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के पैरेलल हम लोगों ने पॉलिसी रखी और डिफरेंट रीजन से, कोविड एक बड़ा रीजन था जिसके चलते हम उस पॉलिसी में बहुत कुछ इन्वेस्टर को नहीं दे पाए। लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी आगे तय हुई तो 2022 में हम लोगों ने एक संशोधित मिल्क पॉलिसी लाई 2022 करके, और उससे हमने जब इन्वेस्टर को फेस किया, इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में जब हमने इस पॉलिसी को रखा तो 31,000 करोड़ तक के हमारे पास एमओयूज हुए, इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए। और हालांकि प्रस्ताव ऐसे होते हैं कि कोई कैजुअल में भी प्रस्ताव करते हैं, लेकिन जब उसकी परीक्षण हम लोगों ने किया पिछले 2-3 सालों में तो मालूम हुआ कि वास्तव में 24,000 के रियल प्रस्ताव थे। 6-7 हज़ार लोगों ने कैजुअली लोगों ने इसको किया था, बाद में टर्न आउट हो गया कि नहीं करेंगे। 2 पशु के लिए भी हम 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 10 पशु के लिए भी 50% की सब्सिडी दे रहे हैं, 25 के लिए भी हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। तो एक किसानों के लिए भी उत्पादन के पॉइंट पर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। लेकिन इंडस्ट्री सबसे पहले है, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हम अपने जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। विजन 2047 आ चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तर्ज पर। स्टेट गवर्नमेंट ने भी विकसित उत्तर प्रदेश की विजन को अभी सामने रखा गया, विधानमंडल में भी हम लोगों ने भी अपने आप को तय किया। हम जो पॉलिसी 2022 लाए थे 10% से 25% तक प्रोसेसिंग, जो मार्केट में सरप्लस दूध है, जो उपलब्ध है प्रोसेसिंग के लिए, हमने अपने 10% को 25% लाने का टारगेट किया। आज 3 सालों में हम 19% तक वास्तव में पहुंच गए हैं। और हम पवनवीर सिंह है, यहाँ पे मैं स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एज ए जीएम कार्य कर रहा हूँ स्वदेश मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड में। हमारी कंपनी यहाँ बाराबंकी में स्थित है, जिसकी पर डे की क्षमता 2000 लीटर है और 21 साल से निरंतर ये कार्य कर रही है। किसानों के लिए ये निरंतर एआई की सुविधा, मेडिसिन सुविधा, कैटल कैम्प, कैटल पशुहार ये प्रोवाइड करा रही है और निरंतर ये 1200 विलेजेज में काम कर रही है, जहाँ से लगभग 1.25 लाख लीटर दूध प्रोक्योर कर रहे हैं। सर, लखनऊ में पहली बार ऐसी कार्यशाला, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? लखनऊ में पहली बार कार्यशाला हुई है, इससे हम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी की बात मालूम चली है। और यहाँ पे एक ही छत के लिए वैर हम बहुत से डॉक्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री के जो कुछ अधिकारी हैं उनसे मार्गदर्शन किया गया, जिससे हम लोग आगे इससे बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती है, इस छत के नीचे हम लोगों को वो सब जानकारियाँ मिली हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेते हैं।
और मैं नोएडा से हूँ। हम लोग एक्सपोर्टर्स हैं इंजीनियरिंग गुड्स के, लेकिन अभी एज ए पैशन हम लोगों ने मिल्क प्रोडक्ट्स में अपनी एंट्री करी है। फर्स्ट वर्टिकल हम लोग अपना बनाया है। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये स्किर है, जो आइसलैंडिक प्रोडक्ट है और ये हाई प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, 400 ग्राम के दूध से करीब 100 ग्राम बनता है, जिसमें कि 12 से 13% प्रोटीन होता है। और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोग फ्रिज डाइट करते हैं। फ्रिज डाइट करने से इसका जो क्वांटम है प्रोटीन का वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो 60% प्रोटीन हो जाता है। और ये हम लोगों ने इसको बना करके इंडियन आर्मी को अभी सप्लाई किया है, जो कि बॉर्डर पे हमारे जवान जो लड़ते हैं उनके लिए ये मुफीद होता है। फूड्स लिमिटेड में एज ए सीनियर मैनेजर मिल्क रिक्वायरमेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। और अभी आनंदा डेयरी में 26 मिल्क चिलिंग सेंटर्स अभी हमारे रनिंग में चल रहे हैं, जिसपे लगभग 4000 गांव में हम मिल्क रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। और लगभग 4000 आनंदा बिजनेस एसोसिएट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से फार्मर्स का मिल्क कलेक्शन हम कलेक्ट करते हैं दोनों टाइम पे। तो अभी जैसा यहाँ पे निवेशक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, उत्तर प्रदेश डेयरी उद्योग एवं विकास एवं की जो संभावना है यहाँ पे, जिसके बारे में चर्चा चल रही है, और ये काफ़ी प्रभावशाली एक कार्यशाला है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए तो ये एकदम बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही सहायक एक सपोर्ट के रूप में ये काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे भारत सरकार के जो भी वरिष्ठ अधिकारी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ का आश्वासन दिलाया है कि छोटे निवेशकों के लिए और बड़े निवेशकों के लिए कि उनको किसी भी तरीके की भारत सरकार से मदद चाहिए तो वो उसके लिए तैयार है। तो आज यहाँ पर आकर के और ये सारी चीज़ें सुन के और बातचीत के माध्यम से एक आत्मविश्वास सा जागृत हुआ है सभी निवेशकों में कि क्यों ना हम डेयरी के व्यवसाय को और आगे बढ़ाएं। और निश्चित रूप से जो भारत सरकार है वो अपनी जो भी सहायता है निवेशकों के लिए उसको देने के लिए तत्पर है।